अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी, तो आज है ईद को तीसरा दिन। अच्छा, आज मैं बना रही थी चिकन चंगेज़ी। तो इसके लिए जो है वो मैंने चिकन लिया, ये तकरीबन 3.5 केजी चिकन है। तो इसके लिए किया कि इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया और इसमें साथ में मसाले शामिल जो करने हैं वो मैंने किया था। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ में गरम मसाला था, चाट मसाला था और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये 1 टेबल स्पून था। तो ये सारे मसाले जो है वो चिकन को लगा के इसको जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके तकरीबन इसको हाफ़ एन आवर जो है हम वो रखेंगे। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मतलब मसाला जो है वो अच्छी तरह पूरे चिकन पे लग जाए। मैंने जो वो हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल लिया था चिकन के ऊपर, क्योंकि पता जितना इजी आप हाथ से काम कर रहे थे स्पून वगैरह से उतना इजी रहता नहीं है। तो बहरहाल ग्लव्स यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि हाउस वाइफ जानती ही हैं कि मतलब बार बार ग्लव्स उतारना पहनना तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो ये है कि मैं हाथ सभी पहले हाथ अच्छी तरह धो लेते हैं, तो मैंने भी साबुन से पहले अच्छी तरह हाथ धो लिए थे। तो अब ये है कि चिकन के ऊपर अच्छी तरह जो सारा मसाला है वो कोट कर देना है। अच्छा, चिकन को मसाला अच्छी तरह लग चुका है, अब हम इसको रखते हैं साइड पे। एक कढ़ाई ली है मैंने और इसमें डाला जनाब ऑयल। ऑयल तकरीबन हाफ़ कप था। 4 बड़े प्याज थे जिनको रफली सा मैंने चॉप कर लिया था। अब इनको अच्छी तरह जो है वो सोटे कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना है, बिल्कुल जब इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें जो है वो टमाटर डाल देंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने 5 टमाटर बड़े लिए थे। इनको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं। कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करने हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा था। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो पका लेंगे। अच्छा, मैंने भी ये रेसिपी जो है वो फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त चिकन बना था कि सब ने जो है वो बहुत तारीफ़ की थी इसकी। तो बहरहाल हमने फिर उसको जो है ठंडा होने के लिए रख दिया, जो प्याज और टमाटर हमने सोटे किए। उसके बाद जो है मैंने एक कढ़ाई ली है, पैन लिया है, फ्राइंग पैन, और इसमें डाला है ऑयल। और चिकन को जो है वो हम दोनों साइड से हल्का कलर दे के फ्राई कर लेते हैं। चिकन को इसमें इतना ही फ्राई करना है कि ये दोनों साइडों से हल्का हल्का इसका कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा जो है हम इसको ओवर कुक नहीं कर देंगे। अच्छा, फ्राई करने के बाद इसको चिकन को रखेंगे साइड पे। तो सेम पैन जिसमें अभी हमने लहसुन और टमाटर जो हैं वो फ्राई किए थे, उसी को हमने धो लिया दोबारा। और उसमें अब डालते हैं ऑयल। ऑयल तकरीबन यहाँ पे मैं हाफ़ कप से थोड़ा कम सा ही था, वो डाला। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि तकरीबन 2.5 टेबल स्पून था। इसको डाल के हम अच्छा सा जो है भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ फिर हमने इसमें स्पाइसेस जो ऐड करने हैं वो, अच्छा, स्पाइसेस में लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया था, गरम मसाला, नमक और 2 जो है वो मैंने इसमें इलायची डाली थी। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल के अच्छी तरह हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में इसको पानी का छींटा देना है। उससे ये कि हमने सिर्फ मसाले डाले हैं तो ये जो हैं वो जलेंगे नहीं। साथ ही हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो सारा ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे, ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो इसको भूनने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे भूनने में। अच्छा, इसको अच्छी तरह भूनने के बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप दही। दही जो है वो आपका अच्छी तरह फेंटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दही फेंटे बगैर डालते हैं तो अक्सर होता है कि वो गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाती हैं, जैसे कौरमे में होता है। तो हमें इसको कोरमा टाइप इसका जो ग्रेवी है वैसी नहीं बनानी। तो इसमें हमने डाला फिर हाफ़ कप दही। और दही डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह दोबारा भूनेंगे, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, इसको अब मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। तो अब इसमें हमने डाल दिया है चिकन, और चिकन डालने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें कसूरी मेथी को हाथों पे मसल लेंगे अच्छी तरह, और फिर इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और हल्का सा इसको फिर फ्राई करेंगे। असल में इसमें फ्राइंग का काम जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप जो है वो क्रीम का डालेंगे। आप चाहे तो क्रीम जो है वो पैकेट की ले लें। मेरे पास जो है फ्रेश क्रीम थी, मैंने वही ऐड की। तो क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अब क्रीम डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालेंगे, ग्रेवी के लिहाज से आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। तो इसमें मैंने तकरीबन 3 कप जो हैं वो पानी के डाले थे और फिर इसको कवर करके रख देंगे। कवर करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। इसमें हमने साथ में सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी और देखें मज़ेदार सा चिकन चंगेज़ी जो है वो रेडी है। अच्छा, साथ में मैं बना रही थी वेजिटेबल राइस। तो जैसे नॉर्मली हम राइस बनाते हैं, मसाला वगैरह उसका भूनते हैं, वैसे इसका किया। इसमें फिर मैंने आलू डाल दिए। स्टार्टिंग में जो है वो मैं वीडियो बनाना यहाँ पे मेरे से स्किप हो गई थी वीडियो बनानी, तो लिहाजा फिर यहीं से स्टार्ट कर ली। इसको हमने अच्छी तरह जो है वो मसाले डाल के भून लिए थे और साथ में फिर हमने इसमें मटर ऐड किया और मटर ऐड करके भून लिया। तो नॉर्मली जैसे हम वेजिटेबल राइस बनाते हैं सेम में ये वैसे ही बनाए हैं मैंने। तकरीबन हर घर में जो वेजिटेबल राइस है वो तकरीबन एक ही तरह बनते हैं। साथ में ये है कि मेरी सिस्टर्स आई हुई थी, वो पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी, मतलब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गई थी। तो फिर साथ साथ मैं उनसे गपशप भी कर रही थी, क्योंकि बहनों का रिश्ता जो है वो ऐसा है कि जब भी इकट्ठी होती हैं तो खूब सारी गपशप, जो गिले शिकवे होते हैं वो भी हो चल जाते हैं बीच में, गपशप आपकी अच्छी हो जाती हैं, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। तो वैसे ये है कि सबके बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं, स्कूल्स जाने वाले हैं। तो उसमें ये है कि नॉर्मली आम जो डेज़ होते हैं उनमें इतना ज़्यादा जो है वो मिलने जुलने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे जैसे ईद आ गई या कोई और फंक्शन हुआ, तो उसी पे ये है कि सब बहन भाई मिल के बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। बच्चे जो हैं माशाल्लाह मेरी बहनों के वो बहुत शरारती हैं और मेरी अपनी बेटी भी उनके साथ मिलके खूब हल्ला गुल्ला करती है। तो एक बड़ा खुशगवार सा माहौल बन जाता है। तो मज़ा भी बहुत आता है और हम बहनें जो हैं वो साथ-साथ गपशप कर रही होती हैं, साथ-साथ किचन में मैं काम कर रही होती हूँ, साथ बहनें जो हैं वो कोई ना कोई हेल्प करवा देती हैं। तो बच्चे जो हैं वो अपना एंजॉय करते रहते हैं। जी, मटर आलू को एक बॉयल आ चुका था, फिर इसमें हमने डाल दिया चावल और अब जो है वो जब तक 1-2 बॉयल आते हैं उसके बाद दम लगाएँगे। ये है कि 2-3 बॉयल जब चावल को आ जाते हैं उसके बाद जब थोड़ा-सा पानी रह जाए तो इसको कपड़ा ऊपर लगा के, चाहे न्यूज़पेपर आप रखें, चाहे कपड़ा रखें, तो उसको दम लगा दें। दम जो है तकरीबन मैंने 30 मिनट्स लगाया था। तो चावल जो है वो बहुत निखर कर बने थे और बड़े खिले-खिले थे। लेकिन ये कि डिश आउट जब करने लगे तो उस तरह बिल्कुल भी मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहा था, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। ख़ैर बहरहाल आज ये हमारा जो है वो रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, साथ में बच्चों के लिए जो है वो हमने पिज़्ज़ा भी बनाया था, लेकिन उसकी रेसिपी जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।